सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सभी वर्जन तो चला लिए सोनेट की, अब कौन सी स्टोरी बची है? वी हैव कंपेयर्ड इट विद द ब्रेजा एंड नेक्सॉन एज वेल। तो फिर ये कहानी क्यों? तो सवाल ये था कि IMT वाला वर्जन जो था वो मैंने नहीं चलाया था। 3, 2, 1 हल्की सी लैग होती है। शुरू के जो हाफ सेकेंड वाला जो रोमांच है, एक्साइटमेंट है, वो तो यहाँ पर फील नहीं आ रही। आई गेस यू मस्ट हैव सीन अंकुश स्टोरी, और हमने सोचा कि क्यों ना इससे एक बार मैं चलाऊं और फिर देखने की कोशिश करूं कि जो मैनुअल लोग खरीद रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, उसके मुकाबले या IMT वाला ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। जो ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं उसके मुकाबले क्या IMT ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा? तो ये स्टोरी है बेसिकली ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एंड पैसा वसूलनेस ऑफ the IMT transmission Kia Sonet 1 liter turbocharged. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Strike. Okay, before we start talking about the IMT, the performance of IMT and the practicality of it, कुछ एक चीज़ रिकैप कर लेते हैं। दो चीज़ करते हैं बेसिकली। एक तो आप ये कीजिए कि टाइम स्ट्राइक के YouTube चैनल के ऊपर आप जाकर सब्सक्रिप्शन वाला बटन और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। एंड व्हाट विल डू, एक रिकैप इसका करते हैं इन केस यू वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने अभी तक सोनेट का कोई वीडियो नहीं देखा तो आपको बता दें कि दिस इज कियाज सब कॉम्पैक्ट SUV जो लेटेस्ट एंट्री है कंपनी की इंडियन मार्केट में। और ये राइवल है वेन्यू, ब्रेजा, इकोस्पोर्ट, नेक्सॉन, XUV 300 जैसी जो छोटी SUVs हैं उनकी। और यहाँ हुड के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर 4 इंजन ऑप्शंस आपको सोनेट के अलग अलग वर्जन में मिलेगा, इसी में नहीं। एक तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है जो कि इसमें लगा हुआ है। देन यू हैव 1.2 पेट्रोल, 1.5 डीजल के 2 वर्जन आपको मिलेंगे। ट्रांसमिशन के आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें 5 स्पीड मैनुअल है, 6 स्पीड मैनुअल है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, DCT है 7 स्पीड और IMT है। जो चीज़ें अच्छी हैं, थिंग्स व्हिच आई लाइक अबाउट दिस का परफॉर्मेंस, मुझे इसका अच्छा लगता है, हैंडलिंग इसकी अच्छी लगती है, और छोटी होने के बावजूद ये थोड़ी SUV टाइप की लगती है। तो लुक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आई रियली लाइक। जो चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जो हमारे पुराने वीडियोज़ में आपने शायद देखा होगा, जो मैंने बोला था, लेकिन हमारे कुछ एक जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे थे कि आपने दिखाया क्यों नहीं, बल्कि मैंने बताया था कि सेकेंड रो की जो स्पेस, अगर मैं कहूँ नी रूम, लेग रूम जो है वो आप यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे इन केस यू आर माई बिल्ड या इवन फॉर एवरेज इंडियन हाइट। थोड़ी सी और जगह होती थी और ज़्यादा ये बेहतर पैकेज होता है। और मैं इस एंगल से इस वजह से दिखा रहा हूँ बिकॉज आई सॉ 2-3 हमारे वीडियोस में हमारे कुछ एक दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपने बोला तो कि स्पेस कम है, दिखाया क्यों नहीं? तो चलिए इस एंगल से हमने दिखा लिया। उस वक्त बाय चांस कैमरा उस एंगल में नहीं था। खैर, सो ये हो गई बात इस सोनेट की। अब बात करते हैं इस स्टोरी की। सो लेट्स ड्राइव दिस IMT एंड आई विल फाइंड आउट कि ये ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच की टेक्नोलॉजी है, इन केस यू डोंट नो। और यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट तो मिलेगा, क्लच नहीं मिलेगा। काम कैसे करेगा? जो गियर शिफ्ट है उसके पास एक सेंसर है, इंटेंशन सेंसर है बेसिकली। इसको अगर मोटे तौर पर बताएं, इसके पीछे मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिक जो मामला वो है कि इस गियर शिफ्ट के पीछे आपको एक इंटेंशन सेंसर मिलेगा। इन केस जो वो सेंसर रीड करता है कि हाँ ड्राइवर अब गियर शिफ्ट करने वाला है, तो वो गियर शिफ्ट अपने आप कर देता है। दैट इज़ वाई इफ़ यू लुक एट दैट स्पेस, वहाँ पे आपको एक्सीलेटर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, लेकिन क्लच देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है उसके पीछे जो इस IMT की बात हम करते हैं। और यही चीज़ हमने देखी है वेन्यू में भी, बिकॉज अगर ऑटो एक्सपो 2020 की याद आपको हो तो वहाँ पर किया ने अनाउंस किया था IMT, लेकिन जुलाई में ही वेन्यू में Hyundai उसे फिट करके लेकर आ गई। फिलहाल अगर हम इस सोनेट की बात करें, इससे केवल टर्बोचार्ज वर्जन में ही आपको IMT मिलेगा, जो कि पेट्रोल टर्बोचार्ज वाला ऑप्शन है, 1 लीटर वाला। अब क्या बचा है? लेट्स ड्राइव। ओके गाइस, GoPro ऑन, दैट्स व्हाई मास्क इज ऑफ, माइक इज ऑन, सीट बेल्ट ऑन, कार इज ऑन। अब देखते हैं, अच्छा वहाँ पे कैफी इज ऑल्सो ऑन विद अनदर कैमरा। देखते हैं कि जब बात एक्साइटमेंट की कर रहे थे, वहाँ पर टर्बो वर्जन जो है तो एक्साइटिंग लग रहा है कि नहीं। लेट्स सी। नहीं, वो इनिशियल वाली जो फील है वो तो यहाँ पर नहीं आ रही। व्हील स्पिन, वो जो आवाज़ टायर्स की है, वो वाली फील तो अभी नहीं आई है। एक बार और ट्राई करें, लेट्स डू इट। ओके,
3, 2, 1, go. शुरू के जो हाफ सेकेंड वाला जो रोमांच है, एक्साइटमेंट है, वो तो यहाँ पर फील नहीं आ रही, बट उसके बाद जो मामला है दैट इज फास्ट, दैट इज क्विक। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इसमें फील होती है वो ये कि जैसे मैंने फुल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मैंने अपना पाँव नहीं हटाया एंड आई एम शिफ्टिंग गियर, हल्की सी लैग होती है बट इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक मैनुअल। यानी एक बार जब आप जोन में होते हो तो जो शिफ्ट होता है वो काफ़ी क्विक, काफ़ी एक्साइटिंग मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, एज प्रॉमिस्ड जो बीप था उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। नाउ थिंग इज दैट यू डोंट हैव अ क्लच, तो दिमाग में जो हमारी कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से लगता है कि अच्छा ये ऑटोमेटिक है एंड देन यू गेट टू चेंज द गियर। और उसमें क्या होता है जब आप गलत गियर में हो तो इन केस यू आर सपोज टू बी इन सेकेंड और फर्स्ट और आप फोर्थ में ही हो, जैसे कॉर्नर के टाइम में था, एंड यू फॉरगेट टू चेंज द गियर, दिस कार विल रिमाइंड यू, सेंसर विल रिमाइंड यू कि भाई साहब गियर चेंज कर लीजिए। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और ऐसा नहीं है कि कार जो है वो स्ट्रगल करेगी उस टाइम में गियर शिफ्ट करने में, दिस विल नॉट मूव एट ऑल। अगर आप गलत गियर में हो, हाई गियर में हो एंड उस बीपर के साथ, कार विल नॉट मूव एट ऑल। And now let's talk about the practicality aspect. I guess वो हमें तब करना चाहिए था जब शुरू हम कर रहे थे स्टोरी, बट हमने बाकी सारे एस्पेक्ट देखे, एक्साइटमेंट, मज़ा, फील कैसी है वो सब ने जान लिया। अब प्रैक्टिकलिटी की बात करें, पहली चीज़ विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। ऑब्वियसली मैंने इससे पहले वेन्यू IMT भी चलाई थी तो थोड़ी सी फील उसकी वजह से फेमिलियराइजेशन मेरा था, सो आई कुड हैंडल इट बेटर, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त आपको ज़रूर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्नर के वक्त अगर आप गियर शिफ्ट आप गलत गियर में हैं तो फिर ये बीप बीप की आवाज़ देगा। दैट बीपर बेसिकली रिमाइंड्स यू कि हाँ आप गलत गियर में हो, ये चेंज कर लो। व्हाई? बिकॉज यू नॉट यूजिंग द क्लच, तो आपको अचानक दिमाग में जो हमारी कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से लगता है कि ऑटोमेटिक चला रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आई फॉरगॉट और मे बी यू माइट फॉरगेट। तो ये बीपर जो है वो आपको बताएगा। प्लस दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ है कि यहाँ पर एक इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, जो बताएगा कि आपको अगर आप सेकंड में हो तो थर्ड में जाना है या नहीं जाना है। और मे बी फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी थर्ड में हूँ, सो दैट आई पुल थोड़ा ज़्यादा करे, लेकिन द कार इज सेइंग कि अब आपको फिफ्थ या सिक्स में जा सकते हैं आप। ओवरऑल फील अगर देखें तो दिस इज समवेयर इन बिटवीन मैनुअल और ऑटोमेटिक के। ऑटोमेटिक वाली जो लैग है उससे थोड़ी कम आपको फील होगी, बट एट द सेम टाइम मैनुअल में जो क्विक डिलीवरी होती है, द मोमेंट यू डिसाइड कि हाँ गियर शिफ्ट करना है, यू चेंज द गियर और तुरंत आप वो महसूस कर सकते हैं। स्पेशली ये टर्बो चार्ज वर्जन में तो आप तुरंत ज़्यादा फील करेंगे, जो आप इस IMT वाले वर्जन में उतनी तेज़ी से फील नहीं करेंगे। हल्का सा लैग आपको महसूस होगा। ऑब्वियसली इट वोंट बी लाइक ऑटोमेटिक जो इस सेगमेंट में हम आमतौर पर देखते हैं उससे ज़्यादा क्विक है, बट हल्का सा आपको फील वो डिफरेंस ज़रूर महसूस होगा। ओवरऑल आई फील एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में लग रहा है, स्पेशली द काइंड ऑफ ट्रैफिक वी आर सीइंग, स्पेशली द काइंड ऑफ ड्राइविंग सिनेरियो वी आर सीइंग। स्ट्रेस लेवल आमतौर पर लोगों का बढ़ा हुआ है और वहाँ पर ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। व्हाट आई डोंट लाइक कि जो टर्बो वाली फील है उसके साथ एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन होता तो वो और ज़्यादा मज़ेदार ज़रूर लगता है, स्पेशली हमारे वीडियो के शॉट्स के लिए। So guys, how did you like this story? Do let us know. टाइम्स टाइप के YouTube चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ये सब दबाने के बाद कमेंट भी ज़रूर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगहों के ऊपर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड डू लेट मी नो कि आपके पास अगर ये ऑप्शन होगा तो आप मैनुअल, यूर मैनुअल गाय, ऑटोमेटिक और IMT। I'll wait for your comments.